जय श्री राधे कृष्णा। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सुनेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मित्रलोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को अथवा 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्यपति संपत्ति मिलती है और व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विस्तार पूर्वक मुझे कहो। कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम का एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनका एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनुषन ने योगी को यह सब करते देख लिया। आप सभी का प्रकार से देख लिया है। आपने अपनी भिक्षा के अनादर को दुखी होकर धनुषर योगी से बोले, और सभी घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थी जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने से मेरे पे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी जी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी माँ की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन आयु उसकी सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगी। जितना तुम्हारा समर्थ हो उतने अचेके से दिए जलकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और उसने उससे चढ़कर फल तोड़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनको मंगलकार करने का वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ में जाकर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे हुए अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसको बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए।
उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया। 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आकर जाने का देवीदास अपने माता पिता के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों गुजरने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में के ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। इस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने वाले के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके यह कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरी बेटी के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह पत्नी के साथ भोजन न कर सका और न मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी किस्मत में पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नंगों से जुड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोले कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जीवने का के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा मरना होगा वह उस दिन फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ मैं रात में विवाद हुआ था। इसके बाद साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता हूँ। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता इस प्रकार देवीदास काशी चले गए। कुछ समय बीत गए तो सर्प उनके डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे जीवन दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्नता होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए काशी जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहां सारा वगैरह इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को ले जाकर चल दिए। उनके ससुर भी बहुत खुश धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा
और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी से धनुषर ने बहुत सी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनुषर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा नहीं का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण